प्यारे बच्चों, वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा। बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन के विषय में पढ़ेंगे और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत सबसे पहले पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन की यह कक्षा जमा 1 और जमा 2 दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही कक्षाओं में पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कि पत्रों के प्रकार कितने हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, उनकी रचना कैसे होती है और साथ ही हम आपको महत्वपूर्ण पत्रों और प्रार्थना पत्रों की एक सूची भी देंगे, जिसके आधार पर आप पत्र लेखन का अभ्यास कर पाएंगे। तो बच्चों, जहां तक पत्र का प्रश्न है कि पत्र किसे कहते हैं, बच्चों, जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं, स्थिति और मनोदशा को कागज पर लिखता है और यह कागज किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, अन्य व्यक्ति इस कागज को पढ़कर कागज लिखने वाले व्यक्ति की मनोदशा और स्थिति को समझता है, तो इस प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन एक कला होती है। बच्चों, पत्रों को लिखने के दो प्रकार होते हैं। एक पत्र हैं जिनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं और दूसरे पत्र हैं जिनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले औपचारिक पत्रों के बारे में जानते हैं। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय के कार्य या व्यावसायिक कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखता है। इन पत्रों के अंतर्गत शिकायत पत्र आ जाते हैं, आवेदन पत्र हैं, अवकाश पत्र हैं, सरकारी विभागों को लिखे गए जो पत्र हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। कोई प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, जैसे आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं, या संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए, वो भी सारे के सारे औपचारिक पत्र हैं। और बच्चों, औपचारिक पत्र को लिखने के लिए भाषा और लय का खास ध्यान रखना पड़ता है। औपचारिक पत्र आपको एक निर्धारित खाके में, एक फ्रेम में लिखना पड़ता है, जिसमें पत्र के ऊपर और नीचे शिष्टाचारी और प्रभावी शब्द मौजूद हों। शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता है। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना और तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात की जाती है, बाकी कोई बात इन पत्रों के अंदर नहीं की जाती। यदि हम औपचारिक पत्रों के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो बच्चों, 3 प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। सबसे पहले प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। अब जैसे आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, कोई शिकायत, कोई सुधार, आवेदन पत्र, ये सारे के सारे जो पत्र लिखे जाते हैं ये प्रार्थना पत्रों की श्रेणी में आते हैं। और ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। दूसरे पत्र हैं कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। देखो बच्चों, कार्यालय के काम से लिखा जाएगा तो कार्यालयी पत्र कहलाएगा। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए ये सारे पत्र कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्रों का। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में किसी दुकानदार को लिखा जाने वाला पत्र, प्रकाशक को, व्यापारी को, कंपनी आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सारे के सारे व्यावसायिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्रों का स्वरूप ऐसा होता है कि
उसमें हम कुछ नियमों में बंधे होते हैं लिखते समय। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए और इसमें बिल्कुल गैर जरूरी बातें, अनावश्यक बातें, बिल्कुल उनका उल्लेख नहीं आना चाहिए। जैसे हम उसमें पूछें कि जी क्या हाल चाल है आपका, कुशल मंगल क्या है, क्या समाचार है, ऐसी बातें नहीं पूछी जाती औपचारिक पत्रों में। और पत्र का आरंभ और अंत बिल्कुल प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, लेख स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। और पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिया एक मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखा जाता है। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता और लयबद्धता बनी रहे। जब आप पत्र लिखें, जैसे परीक्षाओं में आप पत्र लिखें, तो आप प्रयास करें कि एक पृष्ठ के ऊपर ही वो आ जाए। तो इससे क्या होगा कि उसमें एक लयबद्धता और तारतम्यता बनी रहेगी। औपचारिक पत्र की रचना सबसे पहले प्रारंभ से आरंभ होती है। और प्रारंभ कहां से होता है? सेवा में लिखा जाता है। वहां पर वो पत्र प्रापक का पदनाम और पता लिखकर पत्र की शुरुआत की जाती है। और सेवा में के नीचे पत्र प्रापक का पदनाम, उसके नीचे उसका पता और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। उसके बाद बच्चों विषय लिखा जाता है। विषय केवल एक ही वाक्य में लिखा जाता है। शब्द संकेतों के द्वारा उस विषय की चर्चा होती, उस विषय का एक सार प्रस्तुत किया जाता है उसमें, जिस विषय पर पत्र लिखा गया है। उसके बाद संबोधन या प्रशस्ति जिसको कहा जाता है, इसे पत्र में लिखा जाता है। जैसे महोदय, महोदया, माननीय, ये शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग इनमें किया जाता है। और औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, ये आपने ध्यान में रखना है। नमस्ते, प्रणाम, ये चीजें नहीं लिखी जाती। आप कार्यालय को लिख रहे हैं, अधिकारी को लिख रहे हैं, तो उसको प्रणाम नहीं आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चों शुरू होती है पत्र की विषय वस्तु। इसे प्राय 2 या 3 भागों में लिखा जाता है। पहले भाग में सविनय निवेदन है कि इस प्रकार से ना वाक्य आरंभ करना चाहिए। फिर अपनी समस्या के बारे में लिखा जाता है। दूसरे भाग में उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये लिखा जाता है। और तीसरे भाग में आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा लिख करके आगे ये लिखा जाता है कि आप उस अधिकारी से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं। और बच्चों उसके बाद धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका अंत किया जाता है। अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके नीचे अपना पूरा नाम लिखा जाता है। लेकिन बच्चों जब हम प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो उसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे। अपने शिक्षकों, प्रधानाचार्यों के अलावा किसी को आप आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या नहीं लिखेंगे। आप किसी के आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या नहीं है, आप अपने अध्यापकों के हैं वो। तो आपने सिर्फ अध्यापकों के मामले में, प्रधानाचार्य के मामले में ही इस शब्द का प्रयोग करना है। और बच्चों उसके नीचे प्रेषक का पता लिखा जाता है। गांव या शहर, मोहल्ला, इलाका, डाकघर, जिला, प्रदेश, ठीक है, पिन कोड, ये जरूर लिखना चाहिए। यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं बच्चों, जैसा कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपने क्या करना है? तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन लिखना है आपने पते के स्थान पर, और उसके नीचे क ख ग, ठीक है, अपने नाम के स्थान पर लिखना है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर नीचे जहां आप लिखेंगे उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे। बच्चों औपचारिक पत्र का एक उदाहरण, एक फॉर्मेट, जिस एक ढांचे की, जिस फ्रेम की बात मैंने आपको कही थी, मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि अगर प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना हो तो उसका प्रारूप कैसा होगा। सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, फिर प्रधानाचार्य, उसके नीचे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो भी है, क ख ग आप लिखेंगे अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं। उसके नीचे आप दिनांक लिखेंगे, और दिनांक के बाद जो आपने अक्सर देखा होगा, आप हमेशा से प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देते रहे हैं, लेकिन आपने प्रायः उसके अंदर विषय नहीं लिखा होगा, जो कि बहुत जरूरी है औपचारिक पत्रों में,
तो आपने विषय लिखना है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, या जो भी पत्र लिखने का कारण है वो आप वहां लिखेंगे। उसके बाद महोदय या महोदया, अगर प्रधानाचार्य है तो महोदय आप लिखेंगे। फिर पहला अनुच्छेद आ जाएगा, जैसा आपको पहले बताया था, सविनय विनम्र निवेदन है कि वहां से शुरू करेंगे आप। और उसके बाद दूसरा अनुच्छेद आएगा कि आपको क्या चाहिए, आपसे निवेदन है कि। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या, और क ख ग, और फिर कक्षा का नाम आप लिखेंगे। तो ये औपचारिक पत्र का एक उदाहरण है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाएंगे, फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाएंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है कि इन पत्रों के अंतर्गत उन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने प्रियजनों को लिखे जाते हैं, मित्रों को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। जैसे कि कोई पुत्र अपने पिताजी को पत्र लिखता है, माताजी को पत्र लिखता है, भाई बंधुओं को लिखा जाने वाला पत्र, किसी मित्र की सहायता हेतु हम पत्र लिखते हैं, कोई बधाई, शोक, ठीक है, सुखद समाचार का पत्र आदि, ये सारे के सारे अनौपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र उनको लिखा जाता है जिसे व्यक्ति जानता हो, जिसे समझता हो, उनको ही लिखा जाता है ये पत्र। अनौपचारिक पत्र में सामान्य रूप से व्यक्ति अपनी भावनाएं किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है। और जहां तक भाषा का प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, प्रभावी और स्पष्ट होनी चाहिए, और मधुर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने संबंधियों को ये पत्र लिखते हैं। तभी व्यक्ति अपने उस संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाएगा, यदि उसमें ये सारे गुण हैं। बच्चों, औपचारिक पत्रों के स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जैसा पहले आपको बताया जा चुका है। इसमें इसको लिखते समय पत्र लेखक और प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाता है। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी दोनों की शुद्धता पर खास ध्यान देना चाहिए। लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक और प्रापक वाले दोनों का पता साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए। और बच्चों, अगर आप कक्षा से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो अपने नाम के स्थान पर आप क ख ग लिखेंगे, और पते के स्थान पर आप कक्षा या परीक्षा भवन लिखेंगे। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर फिर आगे पत्र लिखना आरंभ करना चाहिए। और पत्र में बच्चों काट छांट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्रों की रचना में सबसे पहले पता लिखा जाता है, सबसे ऊपर बाईं ओर, उसमें प्रेषक का पता, और यदि पत्र परीक्षा भवन या स्कूल से लिखा जा रहा है तो परीक्षा भवन वहां लिखा जाता है, क ख ग लिखा जाता है। उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है, जिस दिन वो पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखी जाती है। और जहां तक विषय का प्रश्न है, अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता, कभी भी नहीं लिखा जाएगा, वो केवल औपचारिक पत्रों में लिखा जाएगा। और बच्चों, उसके बाद संबोधन या प्रशस्ति आती है। प्रापक, जिस आदमी को पत्र लिखा गया है, उसके साथ हमारे क्या संबंध है, उन संबंधों को देखते हुए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद अभिवादन आएगा। जो औपचारिक पत्र थे उसमें अभिवादन नहीं आता, तो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार हम अभिवादन लिखेंगे, जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार, ये सारे जो अभिवादन है आप अपने संबंधों के अनुसार उसको प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो पत्र का मुख्य विषय है उसमें आमतौर पर उसको 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। पहले विभाग की शुरुआत कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम या मैं यहाँ पर कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी कुशल होंगे, कुछ इस तरीके से परंपरागत रूप से पत्र लिखा जाता है। और दूसरे भाग में जिस कारण से पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। और तीसरे भाग में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों की कुशलता जानने के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार, इस प्रकार से। और समाप्ति में
अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी ही भतीजी, इस किस्म के शब्द प्रयोग करने चाहिए। बच्चों, अनौपचारिक पत्रों के बारे में जो बातें कही गई हैं उसका सार ये है कि अपने से बड़े आदरणीय संबंधी जो हैं उनके लिए प्रशस्ति आएगी आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। अभिवादन क्या आएगा? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समाप्ति में क्या आएगा? आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा, जो भी है संबंध आपका, वो आप लिखेंगे। और अपने से छोटे हैं या कोई बराबर हैं जिनको आपने लिखा है तो प्रशस्ति क्या आएगी? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अभिवादन में क्या लिखेंगे? मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, ये चीजें आप लिख सकते हैं। और समाप्ति से पहले तुम्हारा या तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा ही, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में आपको अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं। इस उदाहरण के आधार पर आप किसी भी पत्र को लिख सकते हैं। तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम जो प्रेषक यानी लिखने वाले का पता लिखा जाता है। मैंने आपको कहा था परीक्षा भवन से आप लिखते हैं तो परीक्षा भवन वहां लिखेंगे, नीचे क ख ग लिखेंगे, उसके नीचे आप दिनांक लिखेंगे और दिनांक के बाद संबोधन आएगा। साथ वाले पृष्ठ पर आपको संबोधन बताया है सार में। फिर अभिवादन आएगा और फिर पहला अनुच्छेद, कुशल मंगल के समाचार के बाद आपने शुरू करना है। दूसरे अनुच्छेद में वो विषय वस्तु देनी है जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। और तीसरा अनुच्छेद समाप्ति, वो आपने तीसरा अनुच्छेद लिखना है। सामने सार में समाप्ति का एक तरीका बताया हुआ है। और प्रेषक के साथ, प्रेषित के साथ प्रेषक का क्या संबंध है वो लिखा जाता है और फिर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। तो ये है अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। जो कुछ महत्वपूर्ण पत्रों की सूची यहां दी जा रही है, ये सूची आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दी है, तो इस सूची को आप वहां भी देख सकते हैं, वहां से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो दो प्रकार के पत्र हमने पढ़े, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, औपचारिक पत्रों में प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बताया गया हो कि आपको कोविड-19 की वैक्सीन लगाने अस्पताल जाना है और इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। आपने ये एक पत्र लिखना है। दूसरा पत्र है स्थानीय बैंक के प्रबंधक को बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। और तीसरा पत्र है अपना मोबाइल फोन चोरी हो जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने के लिए थाना प्रभारी को पत्र लिखना है। चौथा पत्र है नौकरी पाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद हेतु पर्यटन विकास निगम के निदेशक को आवेदन पत्र आपने लिखना है। पांचवा पत्र है नगर निगम के आयुक्त को मोहल्ले की अस्वच्छता के विषय में शिकायत करते हुए पत्र लिखें। पांचवा पत्र क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के जो RM हैं उनको स्थानीय बसों के समय पर न आने की शिकायत करते हुए आपने एक पत्र लिखना है। सातवां पत्र है पुलिस अधीक्षक को मोहल्ले में होने वाली गुंडागर्दी की शिकायत करते हुए आपने एक पत्र लिखना है। आठवां पत्र है समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ती महंगाई विषयक अपने विचार दीजिए। नवां पत्र है डाकपाल महोदय जो पोस्ट मास्टर हैं उनको एक पत्र लिखिए जिसमें मनी ऑर्डर के प्राप्त न होने के विषय में शिकायत की गई हो। इसी प्रकार बच्चों 10वां पत्र आपने पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मंगाने के लिए लिखना है। 11वां पत्र एक समाचार पत्र के संपादक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने हेतु आपने लिखना है। और 12वां पत्र है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ये बहुत ही सामान्य पत्र है और आमतौर पर जब आप विद्यालय त्याग का प्रमाण पत्र लेते हैं विद्यालय में जाकर तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी लेना होता है। तो फिर आप इधर उधर झांकते हुए कई बार किसी से लिखवाते हैं, कई बार किसी से लिखवाते हैं। आपको स्वयं वो आना चाहिए और परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है।
और दूसरे प्रकार के पत्र हैं अनौपचारिक पत्र। बच्चों, इसमें पहला पत्र आपने अपने छोटे भाई को लिखना है जिसमें उसे परिश्रम का महत्व आपने समझाना है, और दूसरा पत्र अपने मित्र को लिखना है जिसमें नशे की बुरी आदत और कुसंगति से बचने के उपाय उसको बताने। तीसरा पत्र छोटी बहन को लिखना है जिसमें प्राणायाम और योग का लाभ उसको आपने बताना है। फिर आपने अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखना है जिसमें उसके परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर सहानुभूति प्रकट की गई। बच्चों, पांचवा पत्र मित्र को पर्वतीय स्थल पर भ्रमण हेतु बुलाने के लिए आपने लिखना है। छठा पत्र बीमार मित्र को आपने लिखना है जिसमें उसको सांत्वना दी गई हो। सातवां पत्र छोटी बहन की ओर से बड़े भाई को राखी भेजते हुए आपने पत्र लिखना है। और आठवां पत्र कक्षा में प्रथम आने पर मित्र या भाई को आपने बधाई देनी है। जिस मर्जी को आप चाहें, मित्र को भी आप लिख सकते हैं, भाई को भी आप लिख सकते हैं। नवां पत्र अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखते हुए आपने देना है। 10वां पत्र अपने मित्र अथवा सहेली को उसकी माता के आकस्मिक निधन पर सांत्वना प्रकट करते हुए आपने ये पत्र लिखना है। 11वां पत्र आपने छोटे भाई को लिखना है और उसे अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए आपने इस पत्र में प्रेरित करना है। 12वां पत्र आपने पुस्तक विक्रेता को शिकायत करते हुए एक पत्र लिखना है। 13वां पत्र अपने छोटे भाई को जीवन में अनुशासन का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है। 14वां पत्र अपने छोटे भाई को कुसंगति से बचने के लिए पत्र लिखना है। ठीक है। दूसरा जो पत्र था उसमें भी बुरी आदत और कुसंगति से बचने का उपाय बताने के लिए कहा गया था, वो मित्र को आपने लिखना था। और 15वां पत्र है मित्र को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आपने एक पत्र लिखना है। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपने पत्र लेखन के बारे में जाना। पत्रों के प्रकार कितने हैं, उन अलग अलग प्रकारों के अनुसार उनको किस प्रकार लिखा जाता है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी रचना कैसी होती है, और उनका एक एक उदाहरण भी आपने जाना। और अंत में आपने कुछ महत्वपूर्ण पत्रों की सूची को जाना। और ये सूची अगर वीडियो में आप अच्छी तरह से नहीं आप इनको नोट कर पा रहे हो तो यही सूची आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पर इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों आपने कार्यपत्रक करना है और उस कार्यपत्रक को अच्छी तरह से करने के बाद अपने अध्यापक को दिखाना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।